स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और एपी सर क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। ध्यान से देख लीजिए, ये आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है दोस्तों, और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 8, यानी पूरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है और पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, और चाहे बेसिक क्वेश्चन का कुछ भी नंबर हो, लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। इस तरह के जो है क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए किस तरह का प्रश्न है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए ध्यान से। देखो ये रहा, वह कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपया है। तो दोस्तों इसके लिए करने के लिए हमारे पास में जो एक ट्रिक होती है बेसिकली, उसका यूज करना है। आपको ध्यान रखें, बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक है हमारे पास में, उसका आपको यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपको उसका यूज यहाँ पे करना है। तो देख लीजिए, ट्रिक में आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। ट्रिक का आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, और वो ट्रिक किस तरह की है वो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए ट्रिक किस तरह की है आपके लिए यहाँ पे यूज करनी है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास में ट्रिक है, ध्यान रखें, ये अंतर होता है। अंतर ध्यान से देखें, अंतर इक्वल टू क्या होता है, आपका जो मूलधन दे रखा है वो होता है मूलधन। ध्यान रखें, मूलधन गुणा आपकी जो दर दे रखी है, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, दो बार दे रखी है। एक तो साधारण ब्याज की बात होगी, एक चक्रवृद्धि ब्याज होगी, और उन दोनों का अंतर दे रखा है, और वो कितनी दे रखी है वो बाद में उसका यूज करेंगे। और दर और ये परसेंटेज जो आपकी दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो है 100 लिख देते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पे हम जो है 100 लिख दिया। अब आप इसका यूज करें, यहाँ पे आराम से यूज कर लीजिए और उसका कैलकुलेशन करें, आराम से कर सकते हो। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ पे आपको करना है। मूलधन की बात करें तो दोस्तों यहाँ आपका जो है आपका अंतर देखें तो 125 रुपया है। मूलधन आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अंतर हमने रख दिया। ठीक है, और मूलधन तो हमें फाइंड आउट करना ही करना है, तो मूलधन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका मूलधन रख दिया और इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। और देखो दर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 10%, यहाँ पे रख दीजिए 10%, इस जगह पर रख दिया 10% बटे 100, और यहाँ पे भी 10 बटे 100। यहाँ काट पीट कर दीजिए, देखो 10 दाड़े 10 का और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 से ये 100 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और देखो इस 100 का जो मल्टीप्लाई है वो इस 125 से हो जाएगा, और इसके नीचे अगर मैं वन मान लूँ तो मूलधन का गुणा इस वन से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आपका यहाँ से जो मूलधन निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मूलधन। ठीक है, तो मूलधन आपका यहाँ से कितना आया दोस्तों, यहाँ से 125 का गुणा 100 से कर दिया, तो आगे हमारा कितना, 125 के बाद में 2 जीरो, यानी 12,500। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, महेश द्वारा कुल धनराशि 11% वार्षिक दर पर दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 14% होती तो 123 रुपये अधिक मिलते। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे दो दर दे रखी है। आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दो, सेकंड टर्म आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है यहाँ पे 11%। ठीक है, और सेकंड टर्म दे रखा है आपका यहाँ पे 14%, यानी सेकंड वाली जो रेट है वो दे रखी है 14%। और दोस्तों ये क्या कह रहा है, 123 रुपया अधिक मिलते। ठीक है, 123 रुपया अधिक। तो आप ध्यान रखें, कम ज्यादा, ठीक है, देर अबेर, लेट जल्दी, ये सभी अंतर को जो है स्पष्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से 11 और 14 में हम अंतर निकालें तो कितने का आ जाएगा, 3% का अंतर निकल के आएगा पहली और बाद वाली रेटिंग में। तो पहली और बाद वाली जो दर है उसमें 3% का है, और 3% बराबर कितने की है दोस्तों, आपका यहाँ पे 123 रुपया है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो 3% जब 123 का हो गया तो 1% दोस्तों कितने की हो जाएगा, इसका डिवाइड कर लीजिए, 123 बट्टे 3 हो जाएगा, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41। जब 1% 41 की बराबर, तो 100% यहाँ से निकाल सकते हो। तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा आपका, तो 100 गुणा 41। ठीक है, और ये हो जाएगा 4100 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हो आप आराम से यहाँ पे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर, इसे देख लीजिए, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुज द्वारा कुल धन राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 6 से 3/4% होती तो 75 रुपया कम मिलते। तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। ध्यान रखें, आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, कम हो अधिक हो, ठीक है, लेट हो
जल्दी हो, इन सभी के लिए अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो या ये क्या कह रहा है, एक तो आपका यहाँ पे दे रखी है और दूसरी यहाँ पे दे रखी है। एक जो दे रखी है वो दे रखी है 7% दे रखी है, और जो दूसरी दे रखी है वो दे रखी है 6 सही 3/4 दे रखी है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 चौक 24 और 3 27, 27/4, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 सत्ते 28। ठीक है, काउंट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये 6 बार भाग जाएगा, ध्यान रखें इसका। यहाँ पे 6 बार डिवाइड जाएगा, 4 6 24, 6.75 आएगा, ये ध्यान रखें 6.75। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25% है वो आपका 75% के बराबर है, ध्यान रखें। तो आपका जो 1% है वो कितने के बराबर हो जाएगा, आप यहाँ से डिवाइड देकर आसानी से निकाल सकते हो, 75/0.25। और दोस्तों पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे आपको 100 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक हैं, देखो एक 5 है एक 2 है, और 25 से 100 को काट दो 4 बार। ठीक है, 75 का गुणा 4 से कर दीजिए, 4 पंजे 20, हाथ लगा दो, 4 7 28, 30 यानी 300। तो दोस्तों आपका जब 1% 300 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जब 1% आपका 300 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा। तो ये आप कर दीजिए 300 गुणा 100। ये परसेंटेज का हमने हमारा जो पार्ट था वो हमने समझाया था, तो आप उसमें आप देख लेना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हो तो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें उसका, फर्स्ट सेकंड परसेंटेज की। ठीक है, तो ये डिफरेंस लेना आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये 300 तो है ऑलरेडी, और इसके पीछे 2 जीरो और आ गए, ये हो गया 30,000। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है बैंक ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 144 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो ब्याज तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन था, देखें सभी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, और मयंक ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 144 रुपये अधिक मिलते दोस्तों। तो ठीक है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी, ये आपको बताना है। आपको जो है वही बेसिकली जो ट्रिक है उसका यूज करना है, वो सबसे आसान ट्रिक है, उसका आपका यूज करना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ से आप 2%, ठीक है, आप इसका ध्यान रखें, अधिक और कम होता है तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह की ट्रिक का यूज किया जाता है। ध्यान रखें 2% बराबर कितने के, आपका 144 के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा आपका, तो 1% हो जाएगा कितना, 144/2। ठीक है, तो इससे आप काट दीजिए, कितना हो गया 72। ये आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, और आराम से फिर देखो, अब 1% आपका 72 के बराबर हो गया, ये आप देख लीजिए। और ये कितना है, 144 है, ध्यान रखें 144 रुपये अधिक मिलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो ये 72 के बराबर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी फिलहाल अभी इसको नेक्स्ट करते हैं, टेंशन ना लें। तो 1% आपका 72 के बराबर हो गया, तो आपका यहाँ से आप निकाल सकते हो 100% बराबर कितने की हो जाएगा। ध्यान से देखें दोस्तों, 72 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 7200 का। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या देखना, ये देखना ये राशि जो कितने के लिए दी गई है, 3 वर्ष के लिए दी गई है। तो आप यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूल जो धनराशि है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये जो है बेस्ट ट्रिक है इसके लिए, ध्यान रखें। तो 7200/3, तो इससे ये काट दीजिए, ये कट गया 24 बार, तो 2400। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। और यहाँ पे ये 3 का डिवाइड क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष के लिए दी गई राशि थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 का डिवाइड है, और ये कंबाइंड राशि निकल के आई है। टोटल 3 साल के लिए राशि जो निकल के आई है वो 7200 है। ठीक है, कुल धन निकल के आया है। तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग का जो मूलधन था वो 2400 रुपये था। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों हमारी जो वीडियो है, हमारी जो मैथ की वीडियो है, और वो आपको पसंद आ रही तो अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी दोस्तों में अपने में शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो ऑल वाला नोटिफिकेशन है, बेल आइकन जो होता है उसे दबाना ना भूलें, उसमें ऑल वाला। ठीक है, जिससे कि आपके लिए नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अजय ने कुछ राशि 8 वर्ष के लिए उधार दी। ठीक है, ब्याज की दर 2/4% अधिक होती तो 160 रुपये अधिक मिलता, तो उधार दी गई राशि कितनी है। तो दोस्तों आपको जो 8 वर्ष के लिए राशि दी गई है, पहले उसका दर से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
और 10 से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज है वो निकाल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखें, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/4%, ठीक है। और ये 8 वर्ष के लिए राशि दी गई थी आपको, तो यहाँ से 4 से 8 काट दीजिए 2 बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 18, तो 18% निकल के आया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 18% आपका कितने के बराबर है, 160 रुपये के बराबर है, ठीक है। 160 रुपये के बराबर है, ध्यान से देख लीजिए। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा 160/18, ध्यान से देख लीजिए। और तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो 160/18 गुणा 100, और इसकी काट पीट कर दीजिए आराम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काट पीट कर देता हूँ, ठीक है। 2 से 18 काट दिया मैंने 9 बार, और 2 से 100 काट दिया मैंने 50 बार, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, ठीक है, और 80, ठीक है। 16 पंजे 80 हो गया, राइट, 80, ठीक है। और उसके बाद में कितनी 2 जीरो और रखी है, 2 जीरो और यहाँ पे आप रख दीजिए, और डिवाइड कर दो 9 का। तो यहाँ पे आपका समथिंग समथिंग 888 पॉइंट 888.88 के समथिंग आपका जो आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें ध्यान से, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपकी समझ में आ रहा होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए बेसिकली एक ट्रिक होती है, ठीक है, समय का पहाड़ा गुने की घात, ठीक है। यहाँ पे एक आप इसका जो है यूज करें, एक ट्रिक का यूज करें यहाँ पे। और एक बात है, पहले तो उसको याद रखें, इसके लिए बेसिकली ट्रिक है, आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक याद करने के लिए आपको पहले एक जो है शॉर्टली यहाँ पे नोट बता देता हूँ, उससे आपको याद रहेगी, ठीक है। समय का पहाड़ा, ध्यान रखें, समय का पहाड़ा, समय का पहाड़ा गुने की घात, गुने की घात, ठीक है। समय का पहाड़ा गुने की घात, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। समय का तो आपको पहाड़ा लेना है, गुने की घात लेनी है, ये आपके लिए ध्यान रखें इस वाक्यांश को, इससे आपको जो है बहुत ही अच्छा यूज होगा इसके लिए। तो हम यहाँ पे से यूज करते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, ये समय का पहाड़ा गुने की घात, ये आपको ट्रिक इसमें यूज करनी है, ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए समय, ठीक है, आप समय लिख लीजिए, एक तरफ एक तरफ क्या करेंगे आप, यहाँ पे घात लिख लीजिए, और उनका क्या करना है, गुणा करना है, उनका क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, समय कितना है आपका, 5 वर्ष है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसका मैंने पहाड़ा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गुने की घात करनी, गुना कितना है आपका यहाँ पे, पहले कितना हो रहा है, दर से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही दोस्तों, ठीक है। 2 की घात 1 हो रही, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 की घात 2 करेंगे तो इसका मतलब 4 होगा, और यहाँ पे 2 की घात 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और वही जो कह रहा है कि 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ ये 15 वर्ष में जो है 8 गुनी निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15 वर्ष। तो इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो वह कितने समय में 256 गुनी हो जाएगी। अब की बार ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना, समय लिखना है, उसके बाद में यहाँ घात लिखनी है, और यहाँ पे गुना गुना लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना, गुना लिखना है। तो यहाँ 9 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, ध्यान रखना, 9 वर्ष में ये कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ देखें 9 वर्ष में ये कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, ठीक है। 9 वर्ष में 4 गुनी, इसका मतलब 4 की घात 1 हो रही है। 9 का यहाँ पे आप पहाड़ा लिख दीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 3 27, 9 चौक 36 तक ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, देखो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की पावर आप 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 की पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको 4 की घात 4 करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 256 हो जाएगा, ठीक है। और वही कह रहा है कि 256 लेके आना आपको, 256 गुनी हो जाएगी। तो ये कितने समय में हो रहा है दोस्तों, ये आपका 36 वर्ष में हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36 वर्ष निकल के आ रहा है।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्ष में 4 गुनी हो जाती तो कितने समय में यह 256 गुनी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने किया है। ध्यान रखें, समय का पहाड़ा लेना है आपको, गुणे की घात करनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। 20,000 रुपए का 6% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपको दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसके लिए 1 सेकंड का टाइम मैं आपको भी देता हूँ, आप भी करके देख सकते हो। देखें और फिर मैं बताता हूँ। देखिए ये आपके लिए प्रश्न है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, 20,000 रुपए का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसका अंतर निकालने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक का यूज करना है। ध्यान रखें, आपको यहाँ पे ट्रिक का यूज करना है। 5 सेकंड में आंसर लेके आना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, मूलधन। ध्यान रखें यहाँ पे क्या होगा आपका मूलधन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, दर, क्योंकि 2 बार है, क्योंकि 2 टाइम्स लेना हमें, दर बट्टे 100 लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी दर बट्टे 100 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी 2 बार, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का पूछा गया। ये कह रहा है, देखो 2 वर्ष कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप अंतर फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी कर सकते हो आराम से। 20,000, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए, गुणा दर कितनी है आपकी, देखो 6% है, तो यहाँ पे 6/100 लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 6/100 लगाइए और काट पीट कर दीजिए इसका। देखो यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 4 जीरो, तो ये आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और देखो 6 छंग 36, 36 दूनी 72, तो 72 इसका आंसर जो है, इतना जो अंतर है वो कितना आया, 72 आया। नेक्स्ट पार्ट में इसकी में देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर के सामने आने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखें ध्यान से। और ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, ध्यान से देखें। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो दोस्तों कैसे हम इनको सोल्व करें, इन्हें सोल्व आउट कैसे करें, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से है। देखो ये कह रहा है छमाई, यदि आपकी ब्याज छमाही है तो समय में क्या करना है आपको, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। समय अगर आपका है छमाही तो आपको कितना करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, अगर आपका छमाही दे रखा है तो ये समय में 2 का गुणा करना है और दर में 2 का भाग देना है। तिमाही में आता है तो देखो टी यानी टाइम में 4 का मल्टीप्लाई करना है। और दर की बात करें, दर करेंगे तो उसमें क्या करना है आपको, दर का जो है दर में 4 से भाग देना है। ध्यान रखें, यहाँ पे आर में जो है डिवाइड करना है 4 का। ठीक है, क्यों करना है यहाँ पे देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों करना है, इसका भी जो लॉजिक है, क्योंकि जो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6-6 महीने की छमाही होती है, तो 2 छमाही हो गई। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 छमाही हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर तिमाही निकालते हैं तो दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, और इसकी तिमाही की बात करें तो यहाँ पे आपकी 4 तिमाही बन के आती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4, 3 महीने की 4 तिमाही हो गई। इस वजह से यहाँ पे 4 का डिवाइड होता है। तो ये आपके सामने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से है। ये कह रहा है 30,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें ध्यान से। तो यहाँ मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो आपको दर में क्या करना है, दर में 2 से जो है डिवाइड करना है और समय में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, क्योंकि जब आपकी ब्याज कैसी हो, छमाही यानी अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक से छमाही भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से पहले तो इसका मिश्रण निकाल लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा देख लीजिए, अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ध्यान से देखें, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मिश्रण इसका निकालेंगे, ध्यान रखें। और मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसका जो मूलधन दे रखा है उसको रखेंगे यहाँ पे 30,000 रुपये। ठीक है, इसका जो मूलधन दे रखा है वो, और यहाँ पे इसकी दर आ रही है। अब देखो यहाँ पे अगर दर की बात करूँ दोस्तों, मैं दर की बात करूँ तो इसकी जो दर दे रखी है वो 20% की दे रखी है, और 20% में हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, आर आपको कितना लेना है, 10% लेना है। आर यानी रेटिंग जो आपको कितनी लेनी है, 10% लेनी है। और समय की बात करें टी यानी समय की मैं दोस्तों अगर बात करूं तो ये समय कितना लेना है, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे समय की बात करता हूं तो देख लीजिए, ये कह रहा है आपका 1 वर्ष 6 माह, ये कह रहा है 1 वर्ष 6 माह कह रहा है।
1 वर्ष 6 माह का मतलब हो गया 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब देखो 1 वर्ष 6 माह ऐसे भी लिख सकते हो आप 6 माह, ठीक है। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपका आ गया यहाँ पे 3। तो आप यहाँ पे 3 बार इसका रख लीजिए यहाँ पे। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको दर कितनी लेनी है, 10% लेनी है, तो यहाँ पे आप 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 10% से अब देखो 100 पे ये 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो 110/100 करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी दोस्तों 110/100 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई एक टाइम और यहाँ पे करना पड़ेगा 110/100, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। तो देख लीजिए ध्यान से, और मैं थोड़ा हल्के वाला मार्कर ले लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो समझाने में। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे अब काट पीट कर देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे आपके 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 जीरो मैंने यहाँ से फिनिश कर दी। मैं यहाँ से 4 जीरो फिनिश कर देता हूँ, 1 2 और देखो 3 4, ठीक है। इस तरह की कर दिया। और देखो ये 2 जीरो है, इनको भी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। 1 जीरो इससे जो है फिनिश हो जाएगी, और ये वाली जो है जीरो इससे फिनिश हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई, और कितना बच जाएगा ध्यान से देख लीजिए। 1 जीरो ये बच गई इसके पीछे, चलो इस जीरो को यहीं पे लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। 11 का क्यूब हो जाएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो ये दोस्तों होता है 1331 होता है। 1331 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ का मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 यानी 39,930, ठीक है। 39,930 इसका मिश्रण आया। इसमें से आप ब्याज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए, ठीक है। तो 39,930, 39,930 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 30,000 रुपया। जो मूलधन है आपका यहाँ पे 30,000 रुपया माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 अंक सेम डिजिट आ जाएंगे, 0 3 9 और 9, ठीक है। और 3 में से 3 गया तो 0, यानी 9,930 रुपया इसका जो है आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। अगले वाला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे, ये इस तरह का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से आप पढ़िए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है 8,000 रुपये का 40% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। दोस्तों ब्याज की दर क्या है, तिमाही है, ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से देख लीजिए, ये तिमाही दर है अब की बार। अक्सर करके देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, 9 माह दे रखा है, ध्यान रखना 9 वर्ष नहीं दे रखा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे जो आपको दर दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 40% दे रखी है आपकी जो दर है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें 40 में 4 का डिवाइड दोगे, क्योंकि जब तिमाही ब्याज दे हो, दर जब तिमाही होती है, जब ब्याज तिमाही दे होती है तो क्या करते हैं, दर में 4 से भाग देते हैं और समय में 4 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ये 10% निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप समय निकालें तो समय भी आराम से निकाल सकते हो, समय भी फाइंड आउट कर सकते हो। समय आपको दे रखा है 9 माह, और 9 माह दे रखा है, ध्यान रखें। और यहाँ पे ये कितना हो रहा है, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, समय भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दर में 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 9 चौक 36 माह हो गई, माह का मतलब महीना हो गए। 36 महीने में कितनी साल बन जाएंगी, 36/12, तो 12 थी 36, यानी 3 साल बन के आ गई आपकी, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए, मिश्रधन निकाल लो फटाफट से, आराम से मिश्रधन निकाल सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप इसको जो है इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिए 8,000 रुपया, ठीक है। और ये 3 साल हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे ये कितना है, 3 वर्ष है, इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 बार करेंगे। और ये 10% है तो 100 पे बढ़ाएंगे दोस्तों इसको, ठीक है। तो 100 पे 10 बढ़ाए तो कितना पहुंच गया, 110/100 हो गया। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो यहाँ पे काट दो, 1 जीरो 2 जीरो और ये 3 जीरो, और एक यहाँ से ये चौथी वाली जीरो यहाँ से काट दो इसको, ठीक है। ये दोनों जीरो यहाँ पे फिनिश हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जीरो फिनिश हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया आपका 8, और यहाँ पे अगर बचे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका बच गया 11, और यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यानी क्यू है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा आपका, क्योंकि 3 बार 11 11 आया है,
ठीक है। तो ये 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, गुणा कर लीजिए 1331 बैठेगा, इसका गुणा कर दीजिए आप यहाँ पे 8 एकड़ 8, ध्यान रखें 8 × 24 हासिल लगा 2, ध्यान रखें 8 × 24 हो तो 26 हासिल लग गया 2, 8 एकड़ 8 हो तो 10। तो दोस्तों इस तरीके से निकल के आया इसका। ठीक है, यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से ज्ञात कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया 10,006, ये फिर 10,648 ये आ गया। इसमें से आप 10,648 जिसको बोल सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, और 8,000 इसमें से लेस कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 2,648 रुपये आपके यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, ये तो सिंपली दिख ही रहा है, क्योंकि ये 10,000 में से 8,000 गया तो 2,000 बच गया, 648 शेष बच गया। तो यहाँ पे ये 2,648 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के इसका आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ब्याज की दर क्या है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिक से होने वाला क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको देखना ये है कि अंतर कितना है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 400 है यहाँ पे और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे आपका 40 रुपये का जो है डिफरेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 40 रुपये का आपका यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो 40 × 100, ठीक है, और ये ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे, अब मूलधन कितना है आपका 400 रुपया है, तो मूलधन यहाँ पे आप 400 रुपया रख दीजिए। ठीक है, आराम से सॉल्व कर दो, 40 से ये 400 काट दीजिए 10 बार, और 10 से ये 100 काट दो 10 बार, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो दर बराबर कितना निकल के आ गया, दर बराबर आपका 10% आंसर यहाँ से निकल के आ गया, दर आ गई आपकी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना हमारी जो वीडियो को। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। और किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपया है, तो दर क्या है, ये इसी तरह का सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और आराम से कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। देखो 2 वर्ष का जो ब्याज है आपका 80 रुपया है, ध्यान रखें 2 वर्ष का जो ब्याज है आपका 80 रुपया है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 88 रुपया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो इसमें भी आपकी दर पूछिए तो दर इसी तरीके से निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए, 80 रुपया और 88 रुपया में कितने का डिफरेंस है, 8 रुपये का डिफरेंस है। मूलधन कितना है इसका 80 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लाई है वो 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। ठीक है, ये दर का जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, कैसे भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो 8 से 80 काट दीजिए 10 बार, और 10 से ये 100 काट दो 10 बार, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 10% दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करिए ध्यान से, 2 सेकंड, चलो मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि 5 सेकंड का समय तो मुझे भी लगता है, तो मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, देखता हूँ कितना आंसर आप निकालेंगे, और फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप देखूंगा, आप मेरे से मैच करना। ठीक है, तो देखते हैं आंसर, और आपका जो है देखते हैं कितने आपका कितने लोगों का सही जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 सेकंड का ही आपको समय देता हूँ, 5 सेकंड में देख लीजिए करके। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला जो मिश्रधन दे रखा है, फर्स्ट वाला जो आपको मिश्रधन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे वो दे रखा है कितना मिश्रधन। ठीक है, ध्यान रखें मिश्रधन है, फर्स्ट वाला मिश्रधन दे रखा है 650 यहाँ पे, और सेकंड वाला जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है आपको 676 रुपया। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसका यूज आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इस ट्रिक का, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये इसकी ट्रिक है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट यानी 650 मल्टीप्लाई 650। ठीक है, ध्यान रखें,
और उसके बाद में यहाँ पे आपका अकाउंट में आएगा 676, काट पीट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और काट पीट करने के बाद में 625 आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। और आराम से आप काट पीट कर सकते हैं, ठीक है। और करने को आप यहाँ पे आराम से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6,690 रुपया तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपया हो जाती है तो धनराशि क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी वही सेम वही पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो होगा। तो उसके लिए आप डायरेक्टली आप ट्रिक का यूज करें और ट्रिक का यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 6,690, ठीक है। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 6,690 और अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 10035 और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, काट पीट कर लीजिए। तो इसका जो आंसर है यहाँ आपका 4,460 रुपये इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्टली उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें। जो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, देखें ध्यान से। 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 9261 हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे समय पूछा है आपकी बात, ठीक है। ध्यान रखना समय के लिए आप यहाँ पे यूज करें। तो देखो 9261 हो रही है, ध्यान रख लीजिए आपका कितना हो रही है, 9261 हो रही है, राइट। और ये कितनी हो रही है, 8,000। और ये कितने समय की बात कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों आप इसकी जो है घातांक यानी बना लीजिए, पावर बना लीजिए। तो ये कितने का क्यूब है देख लीजिए, यहाँ कितने का क्यूब है दोस्तों। ये 9261 की बात करें तो ये कितने का क्यूब है, देखें ध्यान से। 9261 की बात करें तो दोस्तों ये आपका 21 का क्यूब है और ये क्या है, 20 का क्यूब है, ठीक है, राइट। ओके बेल्डन। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। आपका जो समय है, आपका यहाँ पे जो समय निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 3 वर्ष का निकल के आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट निकाल सकते हो। और ये बेसिकली बहुत ही अच्छी इसके लिए ट्रिक है, आप डायरेक्ट यूज इस ट्रिक का करें, ठीक है। दोनों यानी ज़्यादा वाले मिश्रधन को आपको ऊपर रखना है और कम वाले को नीचे रखना है। और उसका पावर देखना है, कितनी पावर में वो डिवाइड हो रहा है, कितनी पावर उसकी बन रही है, वही फिर आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपका आंसर है। तो ये 3 वर्ष आ रहा है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ध्यान से। किसी राशि को 9% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दोनों से प्राप्त ब्याजों का अंतर दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखें, अब की बार आपको दोनों से प्राप्त ब्याजों का अंतर दे रखा है दोस्तों और 144 रुपया है, ध्यान से देख लीजिए। तो पूछ रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको। किसी धनराशि को 9% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 8% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे देखें आप फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट देख लें, इसका सेकंड पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट की बात करें तो देखो 9% की दर से 4 वर्ष के लिए दोस्तों, 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है। और ये सेकंड की बात करें तो ये 8% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो देखो 9 चौक कितना हो गया आपका 36 और 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ पे ये आपकी परसेंट निकल के आ गई और इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहा है कि अंतर 144 है, ठीक है। तो 6 में से 4 गया तो दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। और 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1। देखो 12 जो परसेंट है, 12% है वो कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो यहाँ से आपका ये जो 1% है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 144/12, यानी 12 से 144 काट दीजिए, 12 बार आ गया। तो जब एक बात बताओ, 1% जब 12 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 12। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है। 100 गुणा 12 अर्थात 1200 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप वेल्डन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट ये क्वेश्चन था इस टॉपिक का। और यहाँ मेरी तरफ से ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में पूछे। और बेसिकली मैंने तो वैसे भी जो है फ़ोन नंबर दे रखा है और अपने चैनल पर फ़ोन नंबर भी लगा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पहले तो पूछ ले। अगर कमेंट में अगर उसकी
नहीं सुनवाई होती या मैं नहीं पढ़ पाता, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मेरे जो है मैंने मोबाइल नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनमें पूछ सकता है। तो दोस्तों हमें बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में जो है शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपकी समझ में जो है अच्छा आएगा। वीडियो को रोक रोक कर देखते हैं स्टूडेंट, यानी वीडियो काट काट के नहीं देखनी चाहिए, वीडियो आराम से रोक को देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा देखो, ठीक है। लेकिन ये काट काट करके जो देखते हैं विद्यार्थी, उनकी समझ में कुछ भी आने वाला है नहीं। तो थैंक यू गाइस, और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, और जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू दोस्तों।